बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज सहरी से मुतालिक कुछ ख़ास टिप्स जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। चूँकि रमज़ान जो है वो आ चुका है और आधा तकरीबन गुजरने वाला भी है, तो आपको प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए जो है सहरी में नमक और मिर्चों वाले खानों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो हमें प्यास ज़्यादा लगती है। रोज़े के दौरान प्यास को कंट्रोल करने के लिए दही सबसे बेहतरीन चीज़ है। सहरी में दही या लस्सी का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। सहरी में दही या लस्सी का इस्तेमाल 85% पानी जो हम मुहैया करता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम से भरपूर होता है। सहरी में इलायची का इस्तेमाल भी प्यास की शिद्दत को कम करता है, इसीलिए हमें जो है वो इलायची का पाउडर जो है वो दही के ऊपर डालकर खाना चाहिए। इससे प्यास की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा सहरी में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल, जैसे केला, खुबानी, सेब, इसके अलावा चनों और ओट्स और गंदम के आटे की रोटी आपको भूख लगने से बचाती है, क्योंकि इनमें फ़ाइबर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और जिससे भूख जो है वो हमें नहीं लगती है। इसके अलावा अगर सहरी में वक्त जो है वो कम रह जाए तो हमें किन किन चीज़ों से जो है सहरी कर लेनी चाहिए। इसमें खजूर आ जाती है पहले नंबर पर। इन चीज़ों से सहरी करने से हमें जो है कमज़ोरी भी नहीं होती है। दही आ जाती है, दूध आ जाती है और वक्त भी कम लगता है। इनसे सहरी जो है हमारी जल्दी से हो जाती है। लस्सी, ओट्स, केला वगैरह, इनसे सहरी करने से वक्त भी कम लगेगा जब टाइम कम रह जाता है, और हमें जो है वो ताकत भी मिलती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग काहली और सुस्ती के बाद सहरी नहीं करते हैं, जिनकी वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, सर दर्द होता है, कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सहरी जो है वो सही तरीके से अपनी नहीं की होती। और माहिरीन का कहना है कि सहरी ज़रूर करें। सहरी में ऐसे खानों का इंतखाब करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की भारी मिकदार मौजूद होती हो। अज़ान से 10 मिनट पहले ही खाना बंद कर दें। सहरी के फ़ौरन बाद ना सोएं, क्योंकि सहरी के फ़ौरन बाद सोने की वजह से गैस, ब्लोटिंग वगैरह होती है, मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है और बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सहरी में ये सब चीज़ें जो है वो ना खाएं। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सहरी में नहीं खानी चाहिए? ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जिनमें नमक ज़्यादा हो, जैसे अचार, सॉल्टेडनेस और कैंड फूड वगैरह, इससे प्यास ज़्यादा लगती है। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल भी ना करें जिनमें चीनी ज़्यादा हो, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, डब्बे वाले जूस वगैरह हो गए, इनसे भी प्यास ज़्यादा लगती है। सहरी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिनमें कैफ़ीन हो, जैसे कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट वगैरह। वीडियो आपको कैसी